फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 2 से 14 तक। मैंने रात्रि के समय यह दिव्य दृश्य देखा। आकाश की चारों दिशाओं की हवाएं महासमुद्र को उद्वेलित कर रही थीं और उसमें से 4 विशालकाय पशु थे जो एक दूसरे से भिन्न थे। पहला सिंह जैसा था, किंतु उसके गरुड़ के से पंख थे। मैं देख ही रहा था कि उसके पंख उखाड़े गए, उसे उठाकर 2 पांवों पर मनुष्यों की तरह खड़ा कर दिया गया और उसे मनुष्य जैसा हृदय दिया गया। दूसरा भालू जैसा था, वह आधा ही खड़ा था और वह अपने मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां लिए था। उसे यह आदेश दिया गया, उठो और बहुत सा मांस खाओ। इसके बाद मैंने चीते जैसा एक और पशु देखा। उसकी पीठ पर पक्षियों के 4 डैने थे और उसे 4 सिर थे। उसे राजा अधिकार दिया गया। अंत में मैंने रात्रि के दृश्य में एक चौथा पशु देखा। वह विभीषण, डरावना और अत्यंत बलवान था। उसके दांत लोहे के थे। वह चबाता और खाता जाता था और जो कुछ रह जाता उसे पैरों तले रौंद देता था। वह पहले के सभी पशुओं से भिन्न था और उसके 10 सींग थे। मैं वे सींग देख ही रहा था कि उनके बीच में से एक और छोटा सींग निकला और उसके लिए जगह बनाने के लिए पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। उस सींग की मनुष्य जैसी आंखें थीं और उसका एक डींग मारता हुआ मुंह भी था। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्जवल थे और उसके सिर के केस निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्रों उसकी सेवा कर रहे थे। लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई। मैंने देखा कि सींग के डींग मारने के कारण चौथा पशु मारा गया। उसकी लाश आग में डाली और जलाई गई। दूसरे पशुओं से भी उनके अधिकार छीन लिए गए, किंतु उन्हें कुछ और समय तक जीवित ही छोड़ दिया गया। तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य।
पर्वत और पहाड़ियाँ प्रभु को धन्य कहें, पृथ्वी का प्रत्येक पौधा प्रभु को धन्य कहें, जल स्रोत प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य: उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। समुद्र और नदियाँ प्रभु को धन्य कहें, मकर और समस्त जलचारी प्रभु को धन्य कहें, आकाश के पक्षी प्रभु को धन्य कहें, बनैले और पालतू पशु प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य: उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। जय घोष। हालेलुया। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 29 से 33। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंगूर फूटने लगते हैं, तब तुम सहज ही जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे, तो यह जान लेना कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे कह देता कि इस पीढ़ी के अंत हो जाने के पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएगी। आकाश और पृथ्वी टल तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मनुष्य के शुरुआत से लेकर आज तक मनुष्य अपने ज्ञान, विवेक, घमंड, अहंकार और अपने मन और दुनिया की रीत में ढाल लिया, और उन्होंने इसी को भगवान बनाया। वे कुकर्म करते रहे, लेकिन इन कुकर्मों के बीच में ईश्वर की महिमा भी छाया हुआ था। ईश्वर चुप नहीं था। जब लोग पाप में पाप कर रहे थे, जब यीशु को पकड़ रहे थे, मार रहे थे, उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, कई गलत गवाहों को ला करके के उसके विरुद्ध ऐसा गवाह उत्पन्न किया कि मृत्यु का कारण बना। उन लोगों ने सोचा कि यह सब चीज समाप्त हो जाएगा, लेकिन दानियल के ग्रंथ में लिखा गया है कि एक वयोवृद्ध को सिंहासन पर बैठा देखा। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्जवल था और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। वह सिंहासन के ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती आग की तरह,
और उसने बादल पर आते हुए एक मानव पुत्र को देखा। उसका प्रभुत्व, सम्मान और राजत्व उसे दिया गया। सभी राष्ट्र के लोग उसकी सेवा करते रहे और उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। और इसी तरह प्रभु यीशु ने कहा, तुम मौसम को देखकर, जलवायु को देखकर तुम कहते हो कि ये चीज आ रहा है। तुम अंजीर और दूसरे पेड़ों को, अंगूर देखते हुए कहते को गर्मी आ रही, परंतु तुम ईश्वर के राज्य निकट आ गया है। तुम उसकी महिमा को देखोगे। चाहे आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, परंतु मेरे शब्द कभी टल नहीं सकते। संसार के शुरुआत से लेकर आज तक लोगों ने ईश्वर को त्याग करके अपने को ही ईश्वर बना लिया, प्रभुत्व, सम्मान के पात्र बना लिया, लेकिन सब के सब उजड़ गए। कितने आलीशान राजा पैदा हुआ, खूंखार पैदा हुआ, लोगों का खून नदी की तरह बहाया। उसने सोचा कि मैंने ईश्वर को भी जीत लिया, परंतु वे एक सूखे पत्ते की तरह ढह गए, सब समाप्त हो गए। आज भी ऐसे घमंडी लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, जो ईश्वर का विरोध करते हैं, यीशु का विरोध करते हैं, उसके मार्ग पर आना नहीं चाहते, क्योंकि वह जीवन बदलता है, बुराई को निकालता है, करुणा और प्रेम और सेवा से भरता है, और यीशु का आत्मा उस व्यक्ति पर छाया होता है, जो उस व्यक्ति को अनंत जीवन की ओर ले जाता है। परंतु जो शाश्वत है, जो सदा विदित है, सदा बना रहने वाला है, अनंत काल, मनुष्य केवल मात्र इस दुनिया के क्षणभंगुरता में ही सब कुछ लुटा ले देता है। इसी क्षणभंगुर दुनिया को भगवान बना लेते हैं और ईश्वर को अपने जीवन से निकाल लेते हैं। परंतु मनुष्य तो दुख सहता है, बीमारियों से गुजरता है, और कई प्रकार के लोगों में एक तरह का कुछ न कुछ घटनाएं होता ही है, मृत्यु होती ही है। यह मृत्यु बताता है, डराता नहीं कि हमारी भी जिंदगी उसी मृत्यु में जाने वाली है। मृत्यु ही बताता है कि इस दुनिया में जीने का मकसद क्या है। मृत्यु ही बताता है कि हमें इस दुनिया में कैसे जीना है। मृत्यु बताती है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। परंतु लोग इसी से डरते हैं, इसका नाम लेना भी नहीं चाहते। लेकिन हकीकत यही है कि हम कितना भी मृत्यु से डरे, मृत्यु हम सबों का पीछा करता है, और जिससे हम डर के भागते हैं वही हमें प्राप्त होता है। परंतु जो ईश्वर में, यीशु में मर भी जाता है, उसके साथ अनंत जीवन तक बना रहता है। वह कभी नहीं मरता। वह ईश्वर के हाथों से मुकुट और धारण करता है,
जो सदा के लिए बना होता है। जय यीशु।